हेलो गाइस। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड में दो पार्ट है, तो दोनों पार्ट में इसी वीडियो में सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हमें जो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया गया है, अभी हम यहाँ पे ए और बी की जगह में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें ताकि जो हमारा सॉल्यूशन निकले वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकले, मतलब कि अनगिनत निकले। तो सिंपली हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमारी कंडीशन क्या है, तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, मतलब a1/a2 b1/b2 के इक्वल होना चाहिए और b1/b2 c1/c2 के इक्वल होना चाहिए। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। 2x + 3y इक्वल टू में 7, ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन a - b मल्टीप्लाई में x प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाई में y इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस में 2, ये हो गया मेरा इक्वेशन सेकंड। अभी यहाँ पे ये मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि आगे क्वेश्चन करने में आसानी हो। ये a1 का वैल्यू है मेरा 2 और a2 जो है वो मेरा है a - b। ऐसे ही b1 है मेरा 3 और b2 है a प्लस b, ठीक है, a प्लस b। और C1 है मेरा 7 और C2 है 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। अभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है ये मैं पहले लिख लेता हूँ। कंडीशंस फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए तीनों रेशियोस एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, यानी कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल होना चाहिए और b1/b2 c1/c2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सिंपली a1/a2 b1/b2 c1/c2 के जगह पे ये सारे वैल्यूज पुट कर दूंगा, ठीक है। तो a1 है मेरा 2 और a2 है a - b। ऐसे ही b1 है मेरा 3, b2 है a प्लस b और c1 है मेरा 7, c2 है 3a प्लस b माइनस में 2, ठीक है। अभी हमें इनसे एक इक्वेशन बनाना है। अभी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सिंपली हमें इन दो टर्म को कंपेयर करना है, ठीक है, मतलब कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, हमें ऐसे लिखना है पहले, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, इसको इससे कंपेयर करना है, मतलब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो पहले है मेरा 2/a - b इक्वल टू दूसरा है 3/a प्लस b, ठीक है। अभी इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई में a हो जाएगा 3a माइनस 3 मल्टीप्लाई में b हो जाएगा 3b इक्वल टू, ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई में a हो जाएगा 2a प्लस 2 मल्टीप्लाई में b हो जाएगा 2b। अभी इक्वल टू 3a, ये a वाली टर्म को मैं इस तरफ लेके होगा तो ये हो जाएगा -2a। उसके बाद है -3b। ऐसे ही मैं b वाली टर्म को भी इस तरफ लेकर होगा तो ये हो जाएगा -2b और इस तरफ कुछ नहीं बचा, मतलब 0 है। तो 3 - 2a हो जाएगा a और माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 हो जाएगा 5b, यानी कि -5b इक्वल टू में 0, ठीक है। तो ये था मेरा इक्वेशन फर्स्ट, ये था इक्वेशन सेकंड और इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन थर्ड, ठीक है। उसके बाद हमें और एक इक्वेशन बनाना होगा, तो और एक इक्वेशन इन दोनों टर्म को कंपेयर करके मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे करता हूँ। अगेन इन दोनों टर्म को कंपेयर करने, मतलब इन दोनों को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहला वाला पार्ट जैसे मैंने किया, ठीक है। तो दूसरा था 3/a प्लस b इक्वल टू में 7/3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करना मतलब इन दोनों को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 3 × 3a हो जाएगा 9a
3 3 ज़ा 9a, उसके बाद प्लस 3 इंटू बी 3b, उसके बाद माइनस है, मैंने भी माइनस दे दिया, 3 इंटू 2 6, इक्वल टू में 7 इंटू ए 7a प्लस 7 इंटू बी 7b। ठीक है, अभी यहाँ पे भी हमें वही करना है, ए वाली टर्म और बी वाली टर्म को इस तरफ लाना है। ठीक है, और जो ये कांस्टेंट टर्म है 6, इसको इस तरफ रख देना है। तो 9a ए वाली टर्म को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा -7 है। उसके बाद प्लस 3b, बी वाली टर्म को भी मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा -7b, और ये जो 6 है इसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो ये माइनस में है, इस तरफ जाने से साइन पलट जाएगा तो ये +6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9a माइनस 7a होगा 2a, ये प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 4, तो इन दोनों में से ये नंबर बड़ा है तो इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे भी मैं माइनस दूंगा, -4b इक्वल टू में 6। ये हो गया मेरा इक्वेशन 4। अभी ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, तो अभी इन दोनों इक्वेशन को देख के मैंने सोचा, अगर मैंने इक्वेशन 3 के साथ, जैसे यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट टर्म 2a है। ठीक है, अभी इक्वेशन 3 के साथ मैंने अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी मेरा 2a हो जाएगा, तो ये मेरा 2a और 2a कट जाएगा, है कि नहीं। तो मैं इक्वेशन 3 के साथ मैं पहले इक्वेशन 4 लिख लेता हूँ। ठीक है, 2a माइनस 4b इक्वल टू में 6, ये हो गया मेरा इक्वेशन 4। और इक्वेशन 3 के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 मल्टीप्लाई में 2a माइनस 2 मल्टीप्लाई में 5b, मतलब 2 5 ज़ा 10b इक्वल टू 2 इंटू 0 तो 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इक्वेशन 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2, और इक्वेशन 4 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब ऐसे ही सिंपली 1 लिख देना है। ठीक है, क्योंकि 1 से किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो वो इक्वेशन वैसा ही रहता है। ठीक है, अभी इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो यहाँ पे ये दोनों प्लस में है तो मैं इसका साइन पलट दूंगा, ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, तो ये मेरा पहला टर्म कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो ये 2a कट जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस तो 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, तो यहाँ में 6b इक्वल टू 6 माइनस 0 तो 6 ही होगा, तो b इक्वल टू में 6b इस तरफ इंटू में है तो राइट हैंड साइड में आने से डिवाइड में होकर डेनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 6 1 जा 6, तो यहाँ पे मेरा b का वैल्यू आ गया 1। तब ये जो b का वैल्यू है मैं इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, तब मेरा a का वैल्यू भी आ जाएगा। तो जैसे मैं इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ, पुटिंग b, इक्वेशन 4 में भी आप पुट कर सकते हो, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करो आंसर वही आएगा। तो पुटिंग b इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो इक्वेशन 3 क्या था मेरा, a माइनस 5b इक्वल टू 0, तो a माइनस 5b मतलब 5 मल्टीप्लाई में b का वैल्यू 1 आया था इक्वल टू में 0, तो a माइनस 5 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू निकालने के लिए मैं -5 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा, तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने से ये इस तरफ माइनस में था तो इस तरफ जाने से प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा a का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, तो देयरफॉर a का वैल्यू भी मेरा 5 आ गया और b का वैल्यू भी मेरा आ गया जो कि है 1। तो फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट जैसा ही है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो हमें जो यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन दी हुई है, हमें क्या कह रहा है, इस k की जगह में ऐसा कौन सा वैल्यू होगा ताकि हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सिंपली मतलब k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन के लिए हम लोग का जो कंडीशन था वो क्या था, a1/a2 इक्वल टू में b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 3x + y इक्वल टू 1, दूसरा इक्वेशन 2k - 1 मल्टीप्लाई में x, 2k - 1 मल्टीप्लाई में x प्लस k - 1 मल्टीप्लाई में y इक्वल टू 2k + 1। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अभी
यहाँ पे मेरा A1 है मेरा 3 और A2 है 2k+1, B1 है 1, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, और B2 है k-1, ठीक है। ऐसे ही C1 है मेरा 1 और C2 है 2k+1, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के लिए हमारी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, कंडीशंस फॉर नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू में B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। अभी हमें इन सारे वैल्यूज़ को यहाँ में पुट कर देना है। तो A1 हमारा क्या था 3 और A2 था 2k+1, 2k-1 था, नहीं 2k-1 था ये, ठीक है। तो 2k-1, उसके बाद इक्वल टू में B1 था मेरा 1 और B2 था k-1। ऐसे यहाँ पे भी हमें नॉट इक्वल टू देना है, ठीक है। C1 था मेरा 1 और C2 था 2k+1, ठीक है। तो हमें इनसे इक्वेशन बनाना है और कंपेयर करना है, ठीक है। इक्वेशन बनाने का ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इन दोनों को, क्योंकि इससे ये और ये तो कंपेयर होने वाला है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो एक दूसरे के अनइक्वल है, ये तो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इन दोनों को कंपेयर करके हमारा के का जो वैल्यू है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, कंपेयर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट 3/2k-1 इक्वल टू में 1/k-1। तो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 3 इंटू में k हो जाएगा 3k, उसके बाद माइनस है, माइनस दिया, 3 इंटू 1 3 इक्वल टू में 2k इंटू 1 हो जाएगा 2k माइनस 1 ज़ा 1। अभी जो k वाली टर्म है मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो इक्वल टू इस तरफ ले आने से -2k हो जाएगा, और इक्वल टू में इस तरफ था -1, इस 3 को मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा +3, तो 3k माइनस 2k हो जाएगा k, और ये माइनस प्लस माइनस 3 - 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लोगों का k का वैल्यू निकल गया, ठीक है। k का वैल्यू क्या निकल गया 2, ठीक है। इसको इससे कंपेयर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक दूसरे के अनइक्वल है, ठीक है। तो कंपेयर नहीं होगा, ये एक दूसरे के इक्वल है, तो इसलिए इसको मैंने कंपेयर किया, मतलब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो k का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।